नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर डिवाइन एपिसोड ऑफ महागाथा, जिसके राइटर हैं सत्यार्थ नायक। आज हम आपको 22वीं कहानी सुनाने वाले हैं, विष्णु द्वारा हाथी की रक्षा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक भक्त हाथी की जो अपने जीवन की सबसे बड़ी कसौटी का सामना करता है। जब उसकी सांसें तक खत्म होने लगती हैं, तब उसके हार्ट फेल्ट सरेंडर का जवाब स्वयं विष्णु देते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर हाउ प्योर डिवोशन और ट्रू फेथ भगवान के प्रति समर्पण को भी जीत सकता है। तो आइए सुनते हैं द इंस्पायरिंग स्टोरी वेयर अ हेल्पलेस डिवोटी फाइंड्स डिवाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉर्ड विष्णु इटसेल्फ। तो कहानी शुरू करते हैं। विष्णु द्वारा हाथी की रक्षा। क्षीर सागर के मध्य त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। समुद्र की लहरें पर्वत की तलहटी से टकराती और उसकी ऊंचाई को छूने की कामना करती। स्वर्ण, रजत और लौह से ढकी उसकी चोटियां सूरज और चांद के नीचे इस तरह चमकती कि घाटी सदा प्रकाशवान रहती थी। पर्वत के निकट ऋतु माता नामक वन था, जिसमें एक सुंदर तालाब था। कमल पुष्पों ने उसकी सतह को ढक रखा था और उसका पानी अमृत के समान शुद्ध रहता था। ऋतु माता के हाथी नियमित रूप से उस तालाब पर आते और पानी पीते तथा उसमें स्नान करते थे। हाथियों के झुंड का नेतृत्व करने वाले हाथी विष्णु का अनन्य भक्त था। उस गजराज का नाम था गजेंद्र। एक दिन जब हाथी पानी में खेल रहे थे, तो उन्होंने अपने राजा को जोर से चिंगाड़ते सुना। वह बहुत भयानक चिंगाड़ थी। उन्हें जब कारण पता लगा, तो सब घबरा गए। एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। ग्राह के दांत गजेंद्र के शरीर में गड़ रहे थे और वह पीड़ा से बुरी तरह कराह रहा था। वह अपने पैर को खींचने के लिए जोर लगाता, किंतु इससे उसकी त्वचा छिल जाती और मांस फट जा रहा था। मगरमच्छ के जबड़े कस रहे थे, खून बहता रहा, जिससे तालाब गंदा हो गया। हाथियों का झुंड असहाय सा उस दृश्य को देखता रहा। सब जानते थे कि मगरमच्छ गजेंद्र से अधिक शक्तिशाली था। उसके दांत हाथी की शिराओं को भेदते हुए धीरे धीरे उसकी हड्डी के निकट पहुंचने वाले थे। गजेंद्र के चारों ओर मौत का फंदा कसर रहा था। उसने देखा कि शेष हाथी उसे छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने गजेंद्र को उसके हाल पर छोड़ दिया था। वह बिल्कुल अकेला था। आंसुओं की धारा ने उसकी दृष्टि को स्पष्टता प्रदान की, तो उसे समझ में आ गया कि उसका अंत अब निकट था। गजेंद्र ने छटपटाना बंद कर दिया। उसे केवल एक काम करना था। उसने ऊपर देखा और विष्णु से प्रार्थना की। मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ श्री हरि। मैं खुद को बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो मेरी रक्षा कीजिए, और यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, तो मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपकी इच्छा के सामने सिर झुकाता हूँ। गजेंद्र ने अपनी सूंड में सफेद कमल पकड़कर कहा, आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मैं आपकी शरण शरण में हूँ। आप सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। आप ही आदि और आप ही अंत है। मैं आपकी शरण में हूँ। सुबह से शाम हो गई, फिर अंधेरा हो गया। त्रिकूट पर अब कहीं प्रकाश नहीं था। सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी क्षितिज पर एक दिव्य रूप नजर आया। नीला चेहरा, नीला तन, सुदर्शन चक्र थामे एक नीली अंगुली। हाथी ने भयभीत होकर चक्र को देखा। तभी चक्र नीचे उतरा और उसने मगरमच्छ का सिर काट दिया। विष्णु मुस्कुरा रहे थे। इंद्रु इंद्रद्युम्न, क्या तुम्हें अपना सबक मिल गया? गजेंद्र ठिठक गया। इंद्रद्युम्न, तालाब में गिरे पत्थर के समान उस गजेंद्र के मन में तरंगे पैदा कर दी। दूर उठी प्रतिध्वनि की तरह वह उसके अतीत और उसके पूर्व जन्म के दृश्यों और स्वरों को जगा रहा था। तब गजेंद्र को याद आया कि किसी समय उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। तब उसका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। उसे याद आया कि एक बार ऋषि अगस्त्य उसके दरबार में आए थे, तो उसने ऋषि का अभिवादन नहीं किया था। वह अपने विचारों में इतना खोया था कि उसने आंखें तक नहीं खोली। इसीलिए ऋषि अगस्त्य ने इंद्रद्युम्न को हाथी के रूप में जन्म लेने का शाप दिया था, ताकि वह अपने अहंकार को त्याग करना सीख सके और श्रेष्ठ शक्ति के समक्ष समर्पण करना सीखे।
जैसा कि उसने उस दिन तालाब पर किया। क्या तुम्हें अब ज्ञान हो गया है इंद्रद्युमन? विष्णु ने फिर पूछा। वह मगरमच्छ भी अपने पूर्व जन्म में हूहू नाम का एक गंधर्व था। उसने ऋषि देवल का अपमान किया था और इस रूप में मूल्य चुकाया। तुमने कुछ सीखा? त्रिकूट के शिखरों ने देखा कि गजेंद्र विष्णु के सामने नतमस्तक हो गया था। तो इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलती है हमें कि विष्णु द्वारा हाथी की रक्षा की जाती है। ये गाथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, असली डिवोशन, ट्रू डिवोशन और सरेंडर कभी व्यर्थ नहीं जाता। When the elephant cried out with pure faith, Vishnu responded instantly, showing that God is always close to those who remember him with clear heart। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में महागाथा की एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।